अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बहुत ही टेस्टी सा आज मेरी दीदी है ना वो अपने स्टाइल में वो तारी बना रही है, चिकन की तारी। और 2 किलो चिकन और 2 किलो राइस है, तो उसके हिसाब से 4 किलो हो गया। तो चलिए कैसे बनाती हूँ मैं बताती हूँ। और मेरी दीदी है ना बड़े चम्मच से 5 चम्मच जितना उसमें ऑयल डाली है, डब्बे से वो अपने अंदाजे में ही डाली है। इसमें ऑयल तो ज़्यादा चाहिए ही होगा इसीलिए। तो फिर बाद में है ना तो हम लोग चूल्हे में ही बना रहे, ज़्यादा क्वांटिटी में है ना इसीलिए बोल के। फिर चावल 2 घंटा आधा घंटा भिगो के रख दिए। फिर गोश्त लिए 2 किलो जितना, 2 किलो गोश्त लिए। लेने के बाद फिर हरी मिर्ची और धनिया पत्ता और प्याज और दही और टमाटर लिए हैं, आधा किलो टमाटर है। तो फिर खड़े मसाले सब कुछ डाल दिए उसमें, जीरा और लौंग, चकला और इलायची सब कुछ उसमें एक साथ ही डाले हैं हम लोग। तो डालने के बाद थोड़ा गरम होने के लिए छोड़ दिए। गरम होने के लिए छोड़ दिए। तो वो चूल्हे में बन रहा है ना, तो इसलिए भगोना बहुत ही मोटा है, तो इसलिए वो ज़्यादा जल्दी गरम नहीं हो रहा है। तो इसलिए फिर बाद में से थोड़ा जल्दी गरम हो गया। होने के बाद फिर प्याज डाल दिए हम लोग। प्याज लिए हैं आधा किलो प्याज, एकदम स्लाइसिस बारीक लंबा लंबा ऐसे कट कर दिए। एकदम बारीक बारीक कट करना है ताकि उसमें जल्दी से प्याज पक जाए बोल के। तो दीदी है ना पूरा ऐसे खुला कर के ही डाल रही है हाथ में, ताकि वो जल्दी पक जाए बोल के। तो बहुत ही टेस्टी बनाती है मेरी दीदी खाना ये। तो उसके हिसाब से वो तारी बना रही है जैसे वो बनाती है। तो इसमें डाली है 5 चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। और तारी में जितना इसमें अदरक लहसुन लगता है ना तो बहुत ही टेस्टी आता है और खाने में भी बहुत ही अच्छा है। दही के रायते के साथ तो बहुत ही टेस्टी रहता है खाने के लिए। तो देखिए वो अच्छे से फ्राई कर रही है अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद। फिर बाद में से ऊपर से ना कच्चा करिया पत्ता डाल रही है ये, तो बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा खुशबू भी आता है करिया पत्ता का। तो अच्छे से उसको मिक्स कर रही है। मिक्स करने के बाद फिर बाद में से उसमें टमाटर डाल रही है। कितना आधा किलो हम लोग टमाटर है ना लंबा लंबा कट कर दिए, वो टमाटर डाल रही है उसके अंदर। तो पूरा टमाटर डालने के बाद है ना तो उसको अच्छे से उसको मिक्स करना है, 1-2-3 मिनट तक अच्छे से उसको मिक्स करना है ताकि टमाटर बारीक बारीक हो जाए बोल के। तो उसको देखिए कितना अच्छा उसको मिक्स कर रही है पूरा अच्छे से, ताकि उसमें मसाला पूरा उसमें घल जाए बोल के। टमाटर हमको पहले ही गलाना ना होता है इसके साथ, फिर एक पानी वानी डालने से नहीं गलता है बोल के। फिर दीदी है ना तो फिर आधा किलो गोश्त नहीं 2 किलो गोश्त सब कुछ अच्छे से वॉश करके रख दिए थे हम लोग। तो गोश्त है ना पूरे डाल दिए, एकदम बिरयानी के हिसाब से हम लोग कट कर दिए थे, ये कट करके लेके आए। तो गोश्त को भी डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद है ना तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है तारी और जल्दी भी बन जाती है। कभी घर में गेस्ट आए ना तो फटाफट बनने वाला रेसिपी मतलब यही है। अगर हम बिरयानी भी बनाए ना तो वो भी जल्दी बन जाता है, लेकिन तारी भी बहुत ही अच्छी बनती है। फिर इसमें डाल दी दीदी करीब 3 चम्मच जितना हल्दी डाली है ये। तो बाद में से हल्दी डालने के बाद उसको भी अच्छे से वो मिक्स कर दी, ताकि मसाले हैं ना हम एक मसाला डाल के बहुत ही अच्छे से उसको मिक्स करेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है तारी। तो हम लोग पहली बार खा रहे हैं इधर, तो होटल में तो ऐसे बहुत ही खाए हैं, तो अभी घर का तारी तो पहली बार ही खा रहे हैं हम लोग। फिर बाद में से है ना 2-3 चम्मच जितना इसमें लाल मिर्ची 3 चम्मच जितना इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाले। वो तीखी वाली है इसलिए हम लोग 3 डाले। तो बच्चे बहुत सारे हैं खाने के बोल के, इसलिए 3 ही डाले हम लोग। तो डालने के बाद है ना उसको भी अच्छे से मिक्स कर दी दीदी, पूरा अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद पूरा पकाने ना है, नहीं तो मिर्ची का कच्चा कच्चा बास आता है बोल के। फिर दीदी अपने अंदाजे पे हमको इसमें डालना होता है 3-4 चम्मच नमक, तो अपने अंदाजे में ही मोटा नमक हाथ से ही डाल रही है ताकि उसको अंदाज़ा पता चलता है ना बोल के। फिर धनिया पत्ता है ना थोड़ा सा वो डाल दी, वो अपने हिसाब से ही सब कुछ डाल रही है। तो देखिए थोड़ा सा धनिया पत्ता अभी डाल दी। डालने के बाद उसको भी अच्छे से मिक्स कर दी, 1-2-3 मिनट तक अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देरी पकने के लिए छोड़ दी। वो छोड़ के फिर बाद में से है ना देखिए दही डाल दी दीदी। 3 पैकेट दही डालिए इसके अंदर, ज़्यादा नहीं 3 पैकेट ही डालिए। तो आप चाहे तो आप कितना भी डाल सकते हैं। हम लोग 3 पैकेट मतलब 1.5 किलो दही हुआ, 1.5 किलो का। तो डालने के बाद उसको भी अच्छे से मिक्स कर दी दीदी ने। तो पूरा अच्छा दही डालने के बाद बहुत ही जल्दी मिक्स करना होता है, नहीं तो नीचे दाग लग जाता है बोल के। तो फिर बाद में से थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी। गरम मसाला डालने के बाद फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दी, अपने हिसाब से धनिया पाउडर डाल दी। डालने के बाद उसको भी अच्छे से मिक्स करना है ना, तो उसको भी अच्छे से मिक्स करके वो भी अच्छे से उसको पका ली। पकाने के बाद फिर बाद में से बिरयानी का जो मसाला होता है ना, जो सभी हम लोग घर में ही पीस के रखे थे, वो मसाला डाल रही है।
उसमें से अच्छे सब कुछ मसाला वसाला सब कुछ डालने के बाद फिर अच्छे से उसको मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद जितना हम लोग इसमें मसाला अच्छे से पका लेते हैं ना, बहुत ही जल्दी अच्छा पकता है, बहुत ही टेस्टी आता है। कोई कोई क्या करता है, हड़बड़ी में सब कुछ डाल देता है और फिरा देता है, लगा देता है। तो ऐसे नहीं कर रही है दीदी, एक एक मसाला डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर रही है। तो फ्राई करने के बाद फिर कलर होता है ना, फूड कलर, वो एक साथ ही अभी डाल दे रही है उसमें फूड कलर। तो खाने वाला फूड कलर रहता है कुछ, ये कलर डाल दी। डालने के बाद उसको भी अच्छे से मिक्स कर रही है। तो ये घर में मतलब दुकान का ही फूड कलर है, लेकिन बहुत ही अच्छा है फूड कलर, इसमें कुछ मिलावट विलावट कुछ भी नहीं है, तो अच्छा क्वालिटी वाला ही है ये। तो उसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर रही है। कोई कोई बाद में डालता है, तो ये पहले ही डाल रही है, डाल के इसको पहले ही अच्छे से मिक्स कर रही है। तो मिक्स करने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी कलर जैसे लग रहा है कि बहुत ही तीखा है, लेकिन ये तीखा बिल्कुल भी नहीं बना था। तो बहुत ही टेस्टी भी बना था, बहुत ही अच्छा बना। तो फिर बाद में से 4 जग पानी डालिए। हम लोग 2 किलो राइस लिए ना, उसके हिसाब से 4 जग पानी ये डाल दिए। तो डालने के बाद उसको उबलने के लिए छोड़ना है, 1-2-3 मिनट ऐसे पूरा पकने के लिए छोड़ना है। तो चिकन तो ऑलरेडी थोड़ा पक गया था, तो बोल के फिर ऊपर से उसको थोड़ा नमक कम लगा, तो नमक फिर ऊपर से थोड़ा सा डाल दी। वो डाल के फिर बाद में से वो ढक के थोड़ा पकने के लिए छोड़ दी, 10-15 मिनट जितना। वो एकदम बॉईल आने आएगा ना, तो आने के बाद फिर हम लोगों को राइस उसमें डाल देने का है। तो एकदम बड़े प्लेट से ही वो राइस डाल रही थी उसके अंदर, ताकि वो नहीं हो रहा है चम्मच से बोल के पूरा राइस उसके अंदर डाल दी। वो डाल के फिर उसको भी पकने के लिए छोड़ना है ना। तो हम लोग राइस है ना आधा घंटा पहले ही भिगो के रखे थे, ताकि बहुत ही जल्दी पक जाएगा बोल के। और एकदम लंबा लंबा बना था, एकदम बहुत ही अच्छा ही करते हैं। आप भी कभी राइस बनाओ ना, तो आधा घंटा भिगो के रख दीजिए, तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो पूरा कुछ डाल दी उसके अंदर। डालने के बाद वो पकने के लिए छोड़ दी। छोड़ के फिर बाद में से है ना, और थोड़ा राइस बचा था, तो वो भी हाथ से ही निकाल के डाल दी साथ में। डालने के बाद फिर हम लोग उसमें अंदर ढक के रख दिए हम लोग। तो ये देखिए पक के रेडी हो गया। तो ऊपर से फिर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के, फिर हरी मिर्च है ना ऊपर से ही डाल के, फिर उसको भी वो दम के लिए छोड़ने वाली है। तो बहुत ही देखिए उसका कलर भी देखिए कितना मस्त लग रहा है, देखने में भी कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने के लिए भी बहुत ही टेस्टी है। और शादियों में तो शायद यही बनता होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा है खाने के लिए। कहीं पार्टी वार्टी कुछ भी होना, तो घर में बर्थडे पार्टी कुछ भी होना, तो जल्दी जल्दी हम बना सकते हैं। इसमें कुछ इतना झंझट ही नहीं है, बस आधा घंटा 15 मिनट के अंदर बन गया था ये। तो उसको है ना अच्छे से कपड़ा लगा के दम के लिए छोड़ दी दीदी। 10 मिनट ऐसा दम के लिए छोड़ना है। और चूल्हे में तो अंगार सिर्फ रखना है, आँच नहीं लगाना है बिल्कुल इसके अंदर। तो ये से पैक करके रख दे रही है। तो हो जाता है 10 मिनट में, 5 मिनट में। ये देखिए निकाल रहे, तो कितना अच्छा खुशबू आ रहा था, पूरे घर में उसी की खुशबू फैली थी, कितना अच्छा लग रहा था देखने में भी खाने में भी। तो फिर बाद में से है ना थोड़ा नींबू का रस हम लोग निकाल चुके थे, वो नींबू का रस है ना अभी डालना है, ताकि वो खट्टापन आ जाए बोल के। तो अभी डालने से ना नींबू का रस में बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप भी मेरी दीदी की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए और बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अच्छी लगी तो आप भी ट्राई कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।